नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक और अध्याय 2 के 40 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को अलग अलग श्लोकों के माध्यम से समझना चाहता है तो आप जाएं, पूरी प्लेलिस्ट देखें, आपको एक एक श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने लिया है 41वां श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। जब हम कर्म योग, अभी तक बात कर रहे कर्म, लेकिन कर्म योग क्या है उसको समझना है तो 40वें श्लोक का अर्थ भी समझें, तब आप सही समझ पाएंगे कि कर्म योग वास्तव में क्या भगवान कृष्ण उनको बताना चाह रहे। एक निश्चय करके अगर हम कर्म योग करने का ठान लेते हैं कि मुझे कर्म योग में रहना है, तो उसकी मनोवृत्ति एक सी हो जाएगी। किंतु अस्थिर विचारों वाले विवेकहीन, जिसका मन लेकिन बार बार बदल रहा है, जिसके पास ऐसा विवेक ही जागृत नहीं हो पाया है, विवेकहीन सकाम, जो हर काम को, हर कर्म को कामना के साथ करता है, सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। और हमें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत भेदों वाली और अनंत शब्द सुनने पर एक बार तो बहुत अच्छा लग रहा है, अनंत तो फिर बहुत बढ़िया है ना, अच्छा, ज्यादा, अनंत। यहां पर वो अनंत शब्द नेगेटिव, ऋणात्मक अर्थ के रूप में लिया गया है। तो यहां समझना है कि अगर हम कर्म योग को समझ लेते हैं, हमारा विवेक जागृत कर पाते हैं, उच्च स्तर का विवेक जागृत कर पाते हैं और समबुद्धि हो जाते हैं। कोई भी काम है भाई, मान लीजिए संतान प्राप्ति है, वो तो हमारा प्रारब्ध तय करता है। अब उसमें हम कोई मान लीजिए यज्ञ करवा रहे हैं या कहते हैं वहां चले जाओ उससे ऐसा होगा, तो अलग अलग प्रकार के कई कर्म है। कोई भी कर्म है ऐसा, मैंने एक उदाहरण लिया है कि हमें कहीं का ऐसा टॉपर बनना है, ठीक हो गया। अब एक तो ये मनोवृत्ति थी कि मैं तो कर्म करूंगा, फल के बारे में विचार नहीं करूंगा और यही मेरा कर्तव्य है, बेस्ट करूंगा, बहुत बढ़िया करूंगा, बेस्ट करूंगा। लेकिन ये पहले वाली मनोवृत्ति, ध्यान रखना है, बेस्ट करूंगा लेकिन सकाम होकर नहीं करूंगा कि भाई मुझे ये फल इसलिए चाहिए कि मुझे टॉप पहुंचना है, मेरा स्टेटस ये आना चाहिए। अब कई लोग सिर्फ अगर स्टेटस पर ही काम करें तो सकाम होकर काम कर रहे हैं अभी वो, तो सकाम, हमने ये जाना था कि सकाम में बहुत बड़ा दोष आ जाता है, क्योंकि जब हम सकाम होकर काम करते हैं तो अगर जैसे कोई हमने मंत्र पाठ किया सकाम, तो अगर वो मंत्र गलत उच्चारण हो गया तो उसका हमें दोष लगेगा। लेकिन अगर निष्काम होकर करते हैं तो दोष नहीं लगेगा, ठीक हो गया। तो सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत, उससे हम स्वयं, अब यहां पर अनंत शब्द एक ऋणात्मक अर्थ के रूप में लिया गया, हम बहुत ज्यादा पजल हो जाएंगे और धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा कठिन बना, इतना कॉम्प्लेक्स बना देंगे कि भाई मैं इसके लिए ये कर सकता हूं, मैं अगर मुझे इस स्टेटस को अचीव करना है तो मैं सात्विक तरीके से करूंगा, मैं राजसिक से करूंगा, मैं तामसिक से भी कर सकता हूं, ऐसे अलग अलग रास्ते बनते जाएंगे। उसके बाद फिर उसमें और कई कई रास्ते, मैं ये कॉम्प्रोमाइज कर लूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये तय कर दूं मेरा ये काम है, मुझे ये अपना कर्तव्य समझकर करना है, ये मुझे मुक्त कर देगा, बस। भाई यहां पर भी हालांकि एक भावना तो आ रही है मुक्त होने वाली, लेकिन मुक्त भावना को चाहना कोई चाहत नहीं मानी जाती। भाई मैं तो स्वयं ही मुक्त हूं, तो जो जो है उसको चाहना वो चाहत नहीं मानी जाती है। हम स्वयं ही परमानंद है। एक व्यक्ति ये कह सकते हैं कि भाई आप इस प्रकार की कामना क्यों कर रहे हैं कि मुझे अंततोगत्वा मोक्ष मिल जाए। हम ये कामना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन जो सांसारिक मनोवृत्तियां हैं कि मुझसे ये लाभ मिल जाए, ये लाभ मिल जाए, उनकी बजाय हम जो हम हैं उसमें विलीन हो जाना चाहते। बस ये हमारा ऐसा दिखता है कि जैसे ये भी एक
लाभ है, लेकिन ये कोई लौकिक संसार में इस मोक्ष वृत्ति या मुक्त होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो उसको चाहना कोई बुरा नहीं माना जाएगा, ये कोई लोभ दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम मुक्ति की कामना करते हैं तो उसको हम सकाम नहीं कहेंगे, इसको हम निष्काम भाव से ही कहेंगे, लेकिन मुक्ति की ही कामना करनी है। कई लोगों को लगता है कि जैसे कोई हमने अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान के बाद मेरी जमीन बढ़ जाए, मेरा ये जो काम है ये सकाम माना जाएगा। तो इसमें अगर कहीं मंत्रोच्चारण गलत हो जाए, रीति में कुछ खोट आ जाए, तो उसका गलत अपने को वहन करना पड़ेगा, उसका पुण्य भी मिलेगा, और अगर गलती से कुछ गड़बड़ होगी तो उसका पाप भी हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर निष्काम होकर वो कर्म करते हैं, कर्तव्य करके हम वो कर रहे हैं उस काम को, ठीक है, उनके लिए हम ये यज्ञ करेंगे, समाज के लिए यज्ञ करेंगे, लेकिन उसका फल हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई हमें फल ऐसा ही तुरंत मिल जाए, अभी मिल जाए। हम मुक्त होने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। चाहे अब जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई अर्जुन तो युद्ध कर रहा है, वो तो कौरवों का विनाश करने के लिए कर रहा है, लेकिन वो अर्जुन उसको मुक्ति का साधन मानकर कर रहा है। यही भगवान ने बताया, जो व्यक्ति, जो बड़े बड़े साधुओं को तपस्या करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है, इस युद्ध को अगर तू अपना कर्तव्य समझ के करता है, ये युद्ध तुझे मुक्त कर देगा। इसी को बोलते हैं कर्म योग। कर्म करना है, उसके फल में लिप्त नहीं होना है। तो यहां कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय करके एक बुद्धि हो जा, मुझे सम होना है, मुझे किसी प्रकार का इस युद्ध से सुख की कामना नहीं है, लेकिन मैं इस युद्ध से किसी दुख की भी कामना नहीं करता हूं। मुझे विजय का हर्ष नहीं होगा, लेकिन मुझे पराजय से विषाद भी नहीं होगा, मुझे दुख हो गया मैं पराजय, ऐसा नहीं। तो अगर एक बुद्धि करके हम अपना कर्तव्य समझकर युद्ध को करें या कोई भी कर्म करें, तो ये सर्वश्रेष्ठ कर्म योग माना जाएगा, ठीक हो गया, उच्च श्रेणी का कर्म माना जाएगा। लेकिन कहते हैं जो अस्थिर बुद्धि वाले हैं, विवेकहीन है, वो क्या करते हैं, सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली, वो फिर इस धर्म को इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल बना लेते हैं अपने कर्तव्य को। इसके लिए तो मुझे फिर ये भी करना चाहिए, कहता अगर इसके लिए अगर मुझे चोरी करनी पड़े तो फिर वो सारी चीजें उसके जीवन में आने लग जाती है। और अगर वो मान के करे नहीं, ये तो ये मेरा कर्तव्य मुझे करना है, और मुझे उससे लाभ हानि, लौकिक दृष्टि से मैं लाभ हानि के लिए वो नहीं कर रहा हूं, तो फिर ये संसार के इन दोषों से तो बच ही जाएगा। वो डकैती, चोरी, किसी की देखिए हत्या का दोष उसको लग रहा है जो सकाम होकर कोई काम कर रहा है, लेकिन अगर वो राष्ट्र सेवा मानकर अपने राष्ट्र को बचाने के लिए सामने वाले जो राष्ट्र विरोधी हैं उनको मारता है, तो वो निष्काम कर्म है, उसका दोष उसको नहीं माना जाएगा। तो हमारी बुद्धि निश्चय कर लिया ऐसी होनी चाहिए, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, और हम किसके लिए कार्य करें, समता के लिए। जैसे बोलते हैं ना, हवाएं तभी तक चलती हैं जब तक कहीं ज्यादा हवाएं, कहीं कम हवाएं। प्रकृति, जिसको मृत्यु लोग बोलते हैं, मृत्यु लोग चलता ही अस्थिरता से है। आप कल्पना करें, अगर हमारी पृथ्वी का वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक समान हो जाए पूरे संसार का, तो वायु बह नहीं पाएगी, प्राण निकल जाएंगे, कैसे हम श्वास लेंगे। एक समान वायु दाब हो जाए पूरे अर्थ का, तो ये धरती तो चलती ही अस्थिरता से। धरती तभी चल सकती है जब धरती में सुख है और दुख है, लेकिन अगर हम सुख और दुख से परे हो जाते हैं तो फिर हम धरती से भी परे हो जाएंगे, हम जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो हमें उस मुक्ति को पाना है जो सुख दुख, हाई लो, अपर बॉटम, इन सबसे परे है। तो टॉप बॉटम उस सबसे परे है, तो हमें वो चीजें ध्यान रखनी है। लोअर अपर टॉप बॉटम, ठीक हो गया, आदि अंत, इन सब से परे होकर हम सम होना चाहते हैं। और जब हम सम बुद्धि हो जाते हैं तो हमारा जो आनंद है वो भी स्थायी हो जाता है, ठीक हो गया। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।